राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज में हूं आपके साथ वीना। 24 दिसंबर से आमरण अनशन पर बैठे डीएड बीएड अभ्यर्थियों के सब्र का बांध अब टूटने लगा है। 150 से ज्यादा अभ्यर्थी बीमार पड़ चुके हैं और कुछ की हालत तो ऐसी है कि वे ठीक से खड़े भी नहीं हो पा रहे हैं। सवाल सीधा और साफ है कि सरकार क्या किसी बड़ी अनहोनी का इंतजार कर रही है। देखिए राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज की ये विशेष रिपोर्ट। अभी विरोध का आज 39वां दिन है। पिछले 39 दिनों से ये डटे हुए हैं। जब तक नियुक्ति नहीं, तब तक अनशन नहीं। जब तक नियुक्ति नहीं, तब तक अनशन नहीं। बीएड को नियुक्ति दो, बीएड को नियुक्ति दो। कुछ लोग हॉस्पिटलाइज हो चुके हैं। जी, अब हम लोग तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से न्याय प्राप्त डीएड अभ्यर्थी हैं। ये छठवीं लिस्ट जारी करे आपके ऊपर। छठवां लिस्ट जारी करने के लिए बोल रहे हैं, जो कि डीएड अभ्यर्थियों के लिए केवल दूसरा लिस्ट है सर। सरकार की बेरुखी के खिलाफ बेरोजगार डीएड के अभ्यर्थियों का सब्र अब टूटता नजर आ रहा है। डीएड अभ्यर्थी माना तूता धरना स्थल पर 24 दिसंबर से आमरण अनशन पर बैठे हैं। इस बीच अब तक 150 से अधिक अभ्यर्थियों की तबीयत बिगड़ चुकी है। क्या सरकार किसी बड़ी अनहोनी का इंतजार कर रही है? ये देखने राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज के सीनियर रिपोर्टर इमरान खान पहुंचे धरना स्थल। देखिए ये खास रिपोर्ट। विरोध का कितना दिन हो गया आप लोगों का, और अभी आप लोग कहाँ गए थे? अभी विरोध का आज 39वां दिन है। ये जो सहायक शिक्षक 2023 के 2300 जो पद है, उनको हमें जो रिक्तियाँ बची है उसी को भरने के लिए हम लोग शासन से अनुरोध कर रहे हैं कि हमें जो भर्ती प्रक्रिया हो जितना जल्दी हो हमें प्रारंभ करें। इसके लिए हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं। राजनीति नहीं, न्याय की मांग कर रहे हैं, ये आपके स्लोगन लिखा है, क्या है? जी, अब हम लोग तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से न्याय प्राप्त डीएड अभ्यर्थी हैं और पिछले 39 दिन से यहाँ पर आमरण अनशन पर बैठे हैं। तो जो रिक्तियाँ बची है 2300 पद सहायक शिक्षक के, उसके लिए जल्द से जल्द सरकार जो है उसको भरे, पद को भरे। इसके लिए हम लोग बैठे हैं आमरण अनशन पे। और इस बीच हमने माननीय शिक्षा मंत्री जी से 2 बार मुलाकात किए, उनका निवासी स्थान घेराव किए, उनसे भी मुलाकात हुआ तो वो बोले हैं कि अगले कैबिनेट में आप लोगों का बात रखा जाएगा सर। ये छठवीं लिस्ट जारी करे आपके बैनर। जी सर, छठवां लिस्ट जारी करने के लिए बोल रहे हैं, जो कि डीएड अभ्यर्थियों के लिए केवल दूसरा लिस्ट है सर। क्योंकि हाई कोर्ट का स्पष्ट आदेश था कि मेरिट लिस्ट को रीअरेंज करें और काउंसलिंग प्रक्रिया को करें, तो उन्होंने सिर्फ एक काउंसलिंग किया है डीएड का सर। ये हमारा कहने को छठवां लिस्ट है, लेकिन डीएड वालों का ये दूसरा लिस्ट है। एक चीज़ है, 2025 आप लोग यहाँ पर बैठे हैं। अब तक के कितने लोग बीमार पड़ गए? अब तक लगभग 150 लोग बीमार हो चुके हैं सर। वो लोग हॉस्पिटलाइज होते हैं, वहाँ से बोतल चढ़ाते हैं, फिर से आते हैं। अभी आप देख रहे हैं हमारा जनसंख्या कम हुआ है। वो 1 तारीख को अभी एग्ज़ाम है सीजी टेट का, उसके लिए वो लोग गए हैं। वो लोग अगले दिन वो लोग आ जाएंगे वापस। और खून से आपने लिखा है कुछ, क्या है ये सर? 2300 रिक्त पदों पर 1:3 में भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ करें सर। ये 2023 सहायक शिक्षक भर्ती का मामला है, जिसमें 6285 पदों पर भर्ती निकली थी, जिसमें 2300 पद अभी भी रिक्त है। उन्हें भरने के लिए माननीय हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर आ चुका है। हमने 90 विधायक, 11 सांसद, सभी लोगों को हमने ज्ञापन सौंपा है, लेकिन आज तक हमारा निराकरण नहीं हुआ। इसीलिए हम लगातार 24 दिसंबर से आमरण अनशन पर बैठे हुए। हाई कोर्ट का स्पष्ट आदेश लिखा है आपके जी, आदेश का भी पालन नहीं हो रहा है क्या? जी नहीं, हाई कोर्ट के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट का भी साफ आदेश है कि जो बचे हुए 2300 पद है उस पर जल्द से जल्द नियुक्ति की जाए करके। उसके बाद भी सरकार अपना मनमानी दिखा रही है और नियुक्ति से हम लोगों को वंचित किया जा रहा है अभी तक। लगभग न्याय की मांग को लेकर और अपने रिक्त पदों की में भर्ती करने की मांग को लेकर पिछले 39 दिनों से ये अभ्यर्थी शिक्षक है जो डीएलएड पास हैं, ये अपनी मांग को लेकर यहाँ खड़े हैं, बैठे हैं। कुछ लोग हॉस्पिटलाइज हो चुके हैं और ये डटे हुए हैं, पहले ठंड से अब गर्मी से। मैं चाहूँगा रुपेश जी से, रुपेश जी ये जो मेडिसिन दिख रही है, तो ये यहाँ पर मेडिसिन है जो कभी भी इनकी तबीयत ख़राब हो जाती है, जिसको ये लोग लेते हैं, मगर सरकार अभी तक के इनकी बात सुनने के लिए नहीं आई है।
जब ये किसी बंगले में जाते हैं तो इनको आश्वासन मिलता है कि अगली कैबिनेट में इनकी बात सुनी जाएगी, मगर वो कैबिनेट कब आएगी इसका अंदाज़ा ये खुद भी नहीं लगा पा रहे और सरकार क्या इस पर काम करेगी ये अब वक्त बताएगा। कैमरामैन रूपेश के साथ मैं इमरान खान। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही। अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नई खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाइए। नमस्कार।